अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब कब्जा करना तो दूर, यानी जमीन विवाद भी नहीं होगा। नया कानून लागू हो चुका है और नया कानून के बाद आपको नए अधिकार मिल चुके हैं। अब अगर घर बना लिया या कोई भी यहाँ पर किसी प्रकार का घेरावा कर लिया, जमीन का कब्जा जो है किसी भी हालत में खाली होगा। लेकिन आपको ये प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा। क्या है प्रक्रिया, हम आपको पूरा बताएंगे क्या क्या करना होगा इसको खाली करवाने के लिए। जमीन है और जमीन का कोई केवाला ले लिया या कह सकते हैं जमीन का कोई बैनामा करा लिया, तो अगर उसके पास अब सेल डीड है, यानी डीड तो उसके पास मौजूद है लेकिन उसके पास कब्जा नहीं है, क्या करना होगा। अब ये व्यक्ति को देख रहे हैं, इनके पास जमीन का केवाला, जमीन का बैनामा है लेकिन इनके पास कब्जा नहीं है। इनको अब क्या क्या करना पड़ेगा। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का आप वो जजमेंट जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर क्या कहा है। तो देखें, जमीन अगर एक तरह से कब्जा, कोई भी व्यक्ति अगर जमीन को कब्जा कर लिया और जो कब्जा करने वाला है, तो ये देखना होगा कि उसके पास कानूनी तौर पर कौन कौन सा कागजात है जो कि जिसके आधार पर वो दावा कर सकता है। या हो सकता है वो कागजात जो है फर्जी तरीके से बनाया हो, या हो सकता है कि उसके पास कागजात है ही नहीं, या तो फर्जी कागजात होगा या तो कागजात नहीं होगा। यानी आपकी जमीन को वो जो कब्जा किया हुआ है बिना कागज का, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लिया। क्या करना पड़ेगा, कैसे आप इसको जो है खाली करवा सकते हैं, किस प्रकार से, अगर आपका प्रशासन के द्वारा कोई भी मदद नहीं मिल रहा है तो उसके बाद अब आप पुलिस जो है आपका मदद खुद करने आएगी, यानी पुलिस जो है आपका मदद जो है खुद करेगी। लेकिन ये आपको सारा प्रक्रिया समझना होगा, सारा प्रक्रिया फॉलो करेंगे तभी ये संभव है। तो देखें, अगर आपका जमीन विवाद है तो उस केस में कब्जा करने वाला भी आपके ऊपर, मान लेते हैं किसी का कब्जा 12 वर्ष से अधिक समय से है, आपके ऊपर जो वो व्यक्ति है वो एडवर्स पोजीशन का यहाँ पर दावा कर सकता है, यानी कब्जा कानून का वो जो व्यक्ति दावा कर सकता है। तो अगर एडवर्स जो पोजीशन है यानी प्रतिकूल कब्जा है, अगर कोई भी आपके ऊपर प्रतिकूल कब्जा का दावा कब कर सकता है और यहाँ किया गया था, हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बताएंगे आपको। जमीन का केवाला बैनामा होने के बावजूद प्रतिकूल का कब्जा का दावा किया गया, तो यानी आप कह सकते हैं अगर ये दावा किया गया है तो अब क्या होने वाला है, तो ये कहा जाता है कि दावा देखें तभी होगा। संपत्ति के मालिक, जमीन के मालिक के ऊपर आप ये दावा कर सकते हैं अगर आपका कब्जा जो है 12 वर्ष से अधिक समय से हो गया है, यानी 12 वर्ष से अगर अधिक समय हो गया तो आप दावा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये भी आप समझ लें, ये कब्जा शांतिपूर्ण होना चाहिए। हम आपको बताए हैं बहुत बार कि आखिर शांतिपूर्ण कब्जा का मतलब ये होता है कि जमीन मालिक जो है कब्जा के दौरान यानी किसी प्रकार का कोई भी केस फाइल किया ही नहीं, कुछ भी नहीं किया, जमीन को कब्जा करने दिया, जमीन का उपयोग करने दिया, लेकिन आज जो है वो मालिक बनने के लिए दावा कर दिया, एडवर्स पोजीशन का वो दावा कर दिया कोर्ट में कि हम इस जमीन का अधिकार रखते हैं, कानूनी तौर पर इसको हमको मान्यता दिया जाए। तो एक ये होता है। तो दूसरा आपको क्या करना है, वो तो आपके ऊपर एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है या एक तरह से कर भी देगा, लेकिन अब यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर आपको यानी कब्जा करने वाले जो ऐसे लोग हैं जो कि जमीन को कब्जा कर लिए और उसके बाद आपके ऊपर एडवर्स पोजीशन का दावा कर दिए, तो ऐसे लोगों को गलत कैसे साबित करेंगे। तो देखें, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको कौन सा केस फाइल करना उस व्यक्ति के ऊपर। तो आपको देखें यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको भी सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा, यानी सिविल कोर्ट में इस तरह का कब्जा जो लंबे समय से है या किसी प्रकार का कागजात में त्रुटि है, कागजात सही नहीं है, कुछ भी है, तो आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। सिविल कोर्ट में जो वहां पर सिविल वकील हैं उनसे आप संपर्क कर लेंगे, उनको बताएंगे कि मेरे पास जमीन का केवाला तो है, हम जमीन तो खरीद लिए लेकिन कब्जा नहीं करने दे रहा है, वो तो खुद एडवर्स पोजीशन का दावा करता है कब्जा करने वाला, यानी मेरा कब्जा कैसे मिलेगा, हम ये जमीन खरीद चुके हैं, हम इसका जब जमीन को खरीदे यानी जमीन का मेरे पास केवाला है, जमीन का मेरे पास बैनामा है, ये सारा कुछ है और जमीन का रसीद भी हम कटा चुके हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है, लेकिन मेरे पास कब्जा नहीं है। वो व्यक्ति कब्जा नहीं करने देता, जमीन पर नहीं
नहीं जाने देता, हमें क्या करना होगा? तो देखें यहां पर आपके लिए विकल्प है, आपको फाइल करना है, आपको भी एक सूट फाइल करना है, और वो सूट है किसके लिए? यहां पर पोजीशन के लिए, आपको ये पोजीशन के लिए सूट फाइल करना है। और जो यहाँ पर धारा 6 है, धारा 6 लगेगा, यानी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का जो है धारा 6 है। लिमिटेशन एक्ट की अगर जो है आर्टिकल 65 की अगर बात करें तो ये धारा जो है पोजीशन के लिए है। यानी अगर आपका पोजीशन नहीं है, आपका कब्जा नहीं है, आप जमीन खरीद चुके हैं, आपके पास जमीन का केवाला है, आपको अधिकार है, यानी आप कब्जा जो है वापस प्राप्त करने के लिए, अपना जो कब्जा है वो आपको मिले, उसके लिए आप ये केस फाइल करेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही फाइल करेंगे नोटिस जाएगा उसको जो कि जमीन को जबरन कब्जा किया हुआ था कि मेरे पास केवाला है। अब वो बताएगा कि हम आज से थोड़ी बहुत लंबे समय से कब्जे में है। अब कब्जे में है तो किस आधार पर कब्जे में है, क्यों कब्जे कर लिए हैं, क्या रीजन है कब्जा करने का? क्या आप गरीब हैं? क्या आप भूमिहीन हैं? क्या आपको जीवन यापन करने के लिए इस जमीन के अलावा कोई जमीन नहीं है, या आप भूमाफिया हैं? आप पर तो ये भी वकील के द्वारा आरोप लगाया जाएगा कब्जा करने वाले के ऊपर कि ये भूमाफिया है, ये जमीन को जबरन कब्जा किए हुए है। तो अब आपको देखें जो कब्जा करने वाले हैं, कब्जा करने का क्या रीजन है? बहुत लोगों का मान लेते हैं कागजात नहीं है, जमीन उनके पास है, लेकिन उसका ये भी रीजन है कि वो जमीन या तो पूर्वज से खरीदे, उनका आज तक रजिस्ट्री नहीं हुआ, या अन्य भी बहुत सारे कारण हैं। लेकिन यहाँ पर आज क्या हुआ, दस्तावेज नहीं रहने के कारण, कागजात नहीं रहने के कारण आप पर आरोप लगाया गया, आपका ये जमीन आपके पास जो लंबे समय से है, ये जमीन जा सकता है। तो इसलिए अब जमीन कोई खरीद लिया, जमीन का केवाला करा लिया, अब विक्रेता जमीन बेच दिया, अब आपके पास कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जो आप प्रस्तुत कर सकते हैं। उस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हम सुप्रीम कोर्ट का उस फैसले की बात करते हैं जिस फैसले में ये सारा इसी प्रकार से हुआ है, यानी केस नंबर भी आपको बताएंगे, आप जाकर उस जजमेंट को देख सकते हैं, आप जाकर उस जजमेंट को जो है पढ़ सकते हैं, यानी कि आखिर उस जजमेंट में क्या लिखा हुआ है, किस प्रकार से जो है, यानी इसी प्रकार का विवाद कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे जमीन खरीदने वाले, यानी जो जमीन खरीदे, जिनके पास जमीन का केवाला था, वो वापस अपनी जमीन को प्राप्त कर लिए। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यानी सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर क्या कहता है। तो देखें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जजमेंट है, उसमें क्या कहा गया है, कैसे आप जमीन प्राप्त कर पाएंगे। तो इसका जो केस नंबर है, यानी केस नंबर की बात करें, केस नंबर से भी आप डाटा निकाल सकते हैं, डिटेल निकाल सकते हैं। ये है 4527 ऑफ 2009, यानी 2009। लेकिन फैसले की अगर बात करें, ये फैसला जो आया था, ये कब आया था? तो फैसला जो आया है वो जनवरी में फैसला आया है, और वो 2019 का फैसला है। ऐतिहासिक फैसला है, बड़ा फैसला है। ये जजमेंट जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा, और इस जजमेंट का जो है, आप जजमेंट स्टोरी में जाएंगे, उसमें भी हम बताए हुए हैं, पूरी कहानी बताए हुए हैं, पूरा विवाद में क्या क्या हुआ वो सारी बात बताए हुए हैं। और ये पॉपुलर जिसके बीच में विवाद हुआ वो है पूनाराम, यानी पूनाराम और मोतीराम का विवाद, जो कि बहुत पॉपुलर विवाद है, जिसमें एडवर्स पोजीशन का दावा किया गया जमीन बेचने के बावजूद भी, यानी जमीन को बेच दिया गया, जमीन मालिक ने, जो जमींदार थे वो तो जमीन बेच दिए। अब विवाद हो गया पूनाराम और मोतीराम के बीच में, यानी एक का कहना था कि मेरे पास कब्जा है, दूसरे का कहना था कि मेरे पास केवाला है। और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया, जीत किसकी हुई? यानी जीत उसी का हुआ जिसके पास जमीन का केवाला था, यानी जिसके पास जमीन का टाइटल था, जिसके पास जमीन का डॉक्यूमेंट था, जिसके पास जमीन का कागजात था। तो डॉक्यूमेंट वाला जो है वो केस जीत गया, यहाँ पर उसका कब्जा उसको वापस मिल गया। जितनी जमीन थी, सारे जमीन को जो अवैध तरीके से कहीं पर कुछ भी बनाकर रखा हुआ था, सबको तोड़कर हटा दिया गया, पूरी जमीन को खाली करा दिया जाएगा। कोई मकान भी बना
लेगा तो मकान भी तोड़ दिया जाएगा। ये है फैसला। यानी अगर आपका भी इस प्रकार से विवाद है, घबराने की जरूरत नहीं है, कागजात है आपके पास, आप दुरुस्त है, आपके पक्ष में फैसला आएगा। लेकिन आपको वो कागजात जो आपका है, अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो आपको पहले उसका सुधार करा लेना चाहिए, और सुधार के साथ साथ जो है उसको आपको दावा करना चाहिए। आप दावा करेंगे, आपकी जमीन कहीं पर होगी, किसी के पास होगी, वो जमीन जो है वो आपको वापस जरूर प्राप्त होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।